हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी इतनी तेज़ धूप में भी आप कुछ पौधे ऐसे हैं कि आप उनकी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत हार्ड प्लांट है, तो मैं आज कुछ आपके साथ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी कि आप उनको कटिंग लगा के अभी भी ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी से कटिंग नहीं लगती है तो आप पानी में भी लगा सकते हैं, पानी में डाल सकते हैं और 8-10 दिन में 10-12 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इतने हार्ड प्लांट होते हैं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आप कटिंग लगा के उनको सेमी शेड एरिया में रखिए और उनमें मॉइस्चर बना के रखिए, उनकी मिट्टी सूखने न पाए। और सबसे बड़ी बात होती है, आप उनको छेड़िएगा मत। जैसे कटिंग लगा के छेड़ देते हैं, ऐसे देख लेते हैं कि नहीं, आप उनको छेड़ना नहीं है। बस आपको एक बार कटिंग लगा के सेमी शेड एरिया में रखना है और उनको बस पानी देते रहना है, उनको छेड़ना नहीं है, हाथ लाइन लगाना है। तो सारे प्लांट हार्डिया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाएंगे। थोड़ी से ही दिनों में 8-10-12 दिन में अपनी मिट्टी में जड़ बना लेते हैं। तो मेरा पहला प्लांट है करी पत्ते का, जो मीठा नीम भी बोलते हैं। तो इसकी मैं एक छोटी सी कटिंग लगाई थी। अभी 10-12 दिन ही हुए हैं, छोटी सी कटिंग लगाई थी मैंने। एक छोटी सी डिप ली थी, उसकी डिप की कटिंग ली थी। तो उसको आप ऐसे पॉलीथीन में या किसी भी वेस्ट में, या कोई पॉलीथीन बैग होता है, कोई बोतल होती है कोल्ड ड्रिंक की, आप उसमें कटिंग लगा के ऐसे रख सकते हैं। तो बहुत जल्दी ही ग्रो हो जाती है। बस आपको क्या करना है, सेमी शेड में रखना है और उसमें अच्छे से पानी दे के रखना है। बस फिर छेड़ना नहीं है। तो अभी मैं इसका रिजल्ट भी दिखाती हूँ आपको। बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है और बहुत हार्ड प्लांट होता है। ये इंडोर प्लांट होता है, सर्दियों में थोड़ा डोरमेंट हो जाता है, बट नहीं, बाकी का अपनी फरवरी आते ही अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है। तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है दूसरा हमारा कोलियस का प्लांट। कोलियस भी बहुत हार्ड प्लांट होता है। कितनी भी तेज़ धूप हो, इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं। कितनी भी गर्मी हो, उसी गर्मी में, इतनी तेज़ धूप में इसकी कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाती है। बस आपको इसके लिए भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो आप इसकी 5 से 6 इंच की कटिंग लीजिएगा। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप एक ही कटिंग लगाए, कम से कम आप 5-6 कटिंग लगाइएगा। उनमें से अगर 1-2 सूख भी जाती है तो 2-3 तो ग्रो हो ही जाती है। ऐसा नहीं है कि सारी ही ग्रो हो, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि सूख जाती है, वो अच्छे से मिट्टी में नहीं लग पाती है। तो आपको क्या करना है, नीचे से इसकी जो सारी लीव्स है वो आपको हटा देनी है और बस आपको मिट्टी मॉइस्चर रखनी है। मिट्टी पहले आपको गीली करनी है। अगर आप सूखी मिट्टी में लगाते हैं तो क्या होता है, जब आप उसकी डंडी नीचे लगाते हैं तो वो डंडी टूट जाती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। पहले आपको मिट्टी गीली कर लेनी है और उस मिट्टी में बस ऐसे ही नीचे से पत्ती हटा के नीचे तक कम से कम 1 से 1.5 इंच की कटिंग मिट्टी में जानी चाहिए और अच्छे से पानी दे के उसमें रख देना है। ये मैंने अभी 10-12 दिन पहले ही कटिंग लगाई थी। तो मैं, ये दूसरी वैरायटी का कोलिया से दूसरे कलर का है, तो मैं इसकी दिखाती हूँ आपको। इसमें कितनी सारी रूट्स बनी हुई हैं। तो आप भी बस कुछ बातों का ध्यान रखिए और आपका कोलियस की कटिंग भी तैयार हो जाएगी। फिर है हमारा क्रोटोन का। क्रोटोन को भी आपको कम से कम 7 से 8 इंच की कटिंग लेनी है। ऐसी कटिंग हो इसकी थोड़ी मिच्योर हो, ज़्यादा बिल्कुल इतने कच्ची ना हो। बस आपको उसकी भी नीचे से जो पत्ती है वो हटा देनी है और बस ऐसे थोड़ा सा ही मिट्टी में गाड़ देना है। क्योंकि इसको आप सूखी मिट्टी में भी लगाओगे, बाद में पानी दोगे तो, क्योंकि इसकी नीचे से जो कटिंग होती है वो थोड़ी मिच्योर होती है, तो आप कटिंग लगा के बाद में भी पानी दे सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है। कोलियस की कटिंग होती है जो, वो ज़्यादा थोड़ी कमज़ोर होती है, थोड़ी मुलायम होती है। तो मैंने क्रोटोन की कुछ पत्तियां पानी में डाल दी थी और देखो इसमें रूट्स कितनी जल्दी बन आई है। 10-12 दिन ही हुए हैं डले हुए और इसमें इतनी बड़ी बड़ी भी रूट्स निकल आई है। तो आप इसको एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। बस आप इनको पानी में लगा के भी इनको सेमी शेड एरिया में रखना है और इनका पानी एक दिन छोड़ के बदलते रहना है। रोज़ भी बदल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक दिन छोड़ के ही बदले। इनमें बस थोड़ी सी काई ना लगने पाए। तो फिर मैंने ली है डेविल बैकबोन की कटिंग। तो इसकी भी मैंने बहुत सारी कटिंग लगा रखी है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्लांट हो रखे हैं मेरे पास। प्लांटर की ही कमी पड़ गई है। तो इसकी भी कम से कम 8 से 10 इंच की कटिंग आप लगा सकते हैं। छोटी भी लगाओगे वो भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो बहुत काफ़ी बड़ा प्लांट है मेरा, तो जो मैंने मदर प्लांट से कटिंग ली है तो उससे मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी कटिंग ली है। तो बस ऐसे ही किसी वेस्ट में लगा के रख देनी है आपको। इसकी मैंने थोड़े दिन पहले, जो ये वेरीगेटेड है, इसकी मैंने कटिंग लगाई है। ये मैं कहीं से कटिंग मांग के लेके आई थी।
तो मैंने इसकी भी अच्छे से रूट्स बन आई है। और दिखाती हूँ मैं आपको, मैं सारी अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी मैंने कटिंग पहले लगा रखी थी और उसमें कितनी जल्दी से रूट्स बन आई हैं। तो इसमें भी ये डेविल बैकबोन की ही कटिंग है, मैंने वेस्ट में ही लगा दी थी, तो इसमें भी जड़ निकल आई है। तो बहुत हार्डी प्लांट होता है। फिर है ड्रेसिना का। ड्रेसिना की भी आप ऐसे ही कटिंग, अगर आपका प्लांट बुशी है तभी आप कटिंग करिएगा, नहीं आपका प्लांट बुशी नहीं है तो आपको कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो मेरा काफ़ी बड़ा प्लांट हो रखा था, तो इसमें मैंने कटिंग ली थी, कम से कम इसको तो 1 महीना हो गया लगाए हुए। तो मैंने इसकी कटिंग लगाई थी ऐसे ही, नीचे से मैंने इसमें फंगिसाइड पाउडर लगा दिया था थोड़ा, क्या कि तो ताकि फंगस ना लगने पाए। तो इसी वजह से लगाना पड़ता है। बहुत बार आप अगर फंगस पाउडर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। तो इसकी भी रूट्स अच्छे से बन चुकी है, इसे तो 1 महीना हो गया है और देखो कितने अच्छे से इसमें रूट्स भी बन आई हैं। ये छोटा सा ही गमला था, अब मैं इसको बड़े गमले में रिपोर्ट कर देती हूँ, क्योंकि ड्रेसिना का प्लांट को जितना ही बड़ा गमला दोगे उतने ही अच्छे से ये ग्रोथ करेगा। तो मैंने इसको बड़ा गमला दे दिया है, इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। अभी बहुत हार्डे प्लांट होता है ये भी। फिर है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट भी बहुत हार्डे प्लांट है, आप किसी भी मौसम में इसकी कटिंग लगाओगे उसी मौसम में ये अच्छे से ग्रो हो जाएगी। बस आपको इसमें भी थोड़ा सा कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसकी भी जो कटिंग होती है इसकी भी थोड़ी मुलायम होती है, तो आपको ध्यान से मिट्टी में नीचे दबानी है, अगर टूट गई तो आपकी कटिंग फिर नहीं होगी। बहुत से फ्रेंड बोलते हैं कि हमारी जो जेड प्लांट है वो नहीं हो पाता है, हमारी कटिंग सूख जाती है। तो यही कारण होता है इसकी जेड प्लांट की कटिंग सूखने का। जो इसकी कटिंग हम मिट्टी में दबाते हैं तो वो नीचे से टूट जाती है, फिर नहीं हो पाती है। तो आपको किसी चीज़ की हेल्प से उसमें नीचे होल करना है मिट्टी में, तब लगा देना है। तो मैंने कोलियस की कटिंग में ही, कोलियस के प्लांटर में ही लगा दी है मैंने, क्योंकि इतने भी सारे गमले कहाँ से लेके आए, बहुत सारी बच भी गई है, क्योंकि मैंने एक प्लांट को अपनी शेप दी है, जो मोर का मैंने बोंजई बना रखा था, तो उसमें से मैंने बहुत सारी कटिंग ली है। तो मैंने कोलियस के ही प्लांटर में लगा दी है। वैसे मैंने बहुत सारे प्लांटर में ऐसी लगा रखी है कोलियस की, बहुत कम से कम 10-15 प्लांटर मेरे पास हो चुके हैं। फिर है हमारा वानरेजू। वानरेजू भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, और ये वैरायटी तो मुझे वानरेजू की बहुत पसंद है, और मैं बस कहीं से ऐसे फ्री में ही लेके आ गई थी इसको, कहीं से ही बाहर किसी की खड़ी हुई थी वहाँ से ले आई थी। तो मुझे जो इसकी लीव्स है, बहुत इसका कलर है जो बहुत सुंदर लगता है, और बहुत हार्डी प्लांट होता है ये। आप इसको पानी में भी डालोगे तो भी हो जाएगी, आप इसको 2 दिन बाद भी इसकी कटिंग लगाओगे तब भी हो जाएगी। 2 दिन आप ऐसे ही रख दीजिए। तो बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको सेमी शेड में रखना है, इसको भी धूप नहीं लगानी है। धूप लगाओगे तो आपकी पत्तियों का कलर ख़राब हो जाता है। वैसे तो ग्रो तो हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा पत्तियों का कलर ख़राब हो जाता है। तो आपको भी ऐसे मिट्टी मॉइस्चर करनी है, पहले गीली करनी है, और उसमें कम से कम 1 से 1.5 इंच मिट्टी में दबा देनी है। किसी चीज़ की हेल्प से आप इसमें मिट्टी में होल कर सकते हैं, और तब इसकी कटिंग लगा सकते हैं। वही अगर आप इसकी ऐसे ही कटिंग लगाओगे तो वही बात है कि इसकी जो कटिंग होती है वो मुलायम होती है थोड़ी, और वो फिर टूट के सूख जाती है, तो नहीं हो पाती है। तो मेरी ये बास्केट, दूसरी बास्केट तैयार हो गई है मेरी वांडरी जू की। एक बास्केट मैंने पहले तैयार की हुई है। फिर है मेरा चैन प्लांट। ये मेरे पास नहीं था, तो मैं इसकी भी कहीं से कटिंग मांग के लेके आई थी। मुझे ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है ये भी। तो मैंने अभी कम से कम 10-12-15 दिन हुए होंगे तब मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। तो इसमें एक छोटी सी कटिंग लेके आई थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो इसमें भी अच्छे से ग्रोथ हो गई है। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। आप इसकी बीच में से भी कटिंग करके लगाओगे तो भी इसकी कटिंग हो जाएगी, और इसमें से बेबी रनर भी निकलते हैं इसके। बास्केट प्लांट के लिए, बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो आप इस मौसम में इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी इस मौसम में भी। बहुत हार्डी प्लांट होता है ये, बस आपको थोड़ा सेमी शेड एरिया में ही रखना है, और कटिंग लगा के इसको छेड़ना नहीं है, बार बार देखना नहीं है। तो ये भी मेरी बास्केट तैयार हो गई है। तो बहुत सुंदर प्लांट होता है, आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है हमारी पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी बहुत हार्डे प्लांट होता है, इस मौसम में आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा ही वो बातों का ध्यान रखना है कि इसको भी सेम शेड में रखना है। ये मैंने कुछ दिन पहले ही छोटी सी कटिंग ऐसे मिट्टी में तिरछी ही लगा दी थी, बस लगाई भी नहीं थी, मिट्टी में रख के ऊपर से मिट्टी डाल दी थी, तो उसमें भी ये ग्रोथ हो गई है इसमें भी। तो बहुत हार्ड ये प्लांट होता है, आप बस इसको थोड़ी सी मिट्टी दे दीजिए, वहीं पे ये अपनी जड़ बना लेती है। फिर है मेरा और एक और ड्रेसिना का कटिंग लगाई थी मैंने।
कम से कम 15 दिन हो गए होंगे इसको लगाए हुए, क्योंकि मेरे बहुत काफ़ी बड़े प्लांट हो रखे थे ड्रेसिना के, तो उसमें से मैंने 2 कटिंग करके लगा दी थी। दोनों अलग अलग तरह के थे, तो मैं इसको भी अलग अलग गमले में लगा दूंगी, क्योंकि उस गमले में 2 कटिंग चलना मुश्किल हो जाता है। बड़ी बड़ी कटिंग है तो इनको अच्छे से ग्रोथ नहीं मिल पाती है, तो इनको प्लांट देना अलग ज़रूरी होता है। तो मैंने दूसरे प्लांट में इसको शिफ्ट कर दिया है और अच्छे से पानी दे के मैं इसको शमशेड एरिया में रख दूंगी और बहुत जल्दी से ग्रोथ हो जाएगा। इसी को मैं अभी इसी में छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा प्लांटर है, ऐसा नहीं है, तो इसमें अच्छे से चल जाएगा। ये जब काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो तब इसको मैं रिपोर्ट कर दूंगी। फिर है हमारा स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन मेरा धूप में रखा हुआ प्लांट है, ये जो बास्केट है, तो इसकी पत्तियों का कलर भी थोड़ा ख़राब हो गया है, तो इसमें से मैं कुछ कटिंग ले रही हूँ इसकी स्वीट पोटैटो वाइन की भी। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और मैं चेन प्लांट में ही इसकी लगा दूंगी। कॉम्बिनेशन में अच्छा भी लगेगा ये। वैसे तो इसके भी रनर निकलते हैं, बट तब तक निकलेंगे तब तक तो ये हो ही जाएगी। तो जब आप बास्केट ऊपर हैंग करोगे तब बहुत सुंदर भी लगेगी। तब ये लटकी हुई नीचे दोनों कलर में कॉम्बिनेशन दोनों का अलग अलग हो जाएगा, ग्रीन और पर्पल। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। अगर आप ऐसे कटिंग नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं है कटिंग आपके पास नहीं मिल रही है, तो आप एक कोई भी शकरकंद ले लीजिए, उसको पानी में डाल दीजिए, वो भी अच्छे से ग्रो हो जाती है। बहुत हार्डी प्लांट होता है। और जो ये भी अब कभी आप अगर आपका प्लांट ये बुशी हो गया है, बड़ा हो गया है, तो इसके नीचे से ही खुद शकरकंद निकलती है बहुत सारी। मेरे प्लांट में भी कम से कम 5-6 शकरकंद बहुत मोटी मोटी निकली थी, तो वो भी मैंने ग्रो करी हुई है, क्योंकि मुझे पानी में ये भी मैंने कटिंग डाल दी थी, तो इसमें भी कितनी सारी रूट्स बन आई है। तो मैंने ऐसे ही बहुत सारी कटिंग डाल रखी है, तो ये भी मैंने एक शकरकंद ही डाल दी थी। पहले मैंने ग्रीन वाली ग्रो करी थी पानी में ही, वो मैंने मिट्टी में लगा चुकी हूँ, और ये पर्पल वाली है। तो क्योंकि मुझे पानी में कटिंग करना ग्रो करना भी अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए पानी में भी बहुत सारी कटिंग डाल के रखती हूँ। ये मेरी रियो की कटिंग है, जो रियो प्लांट होता है बोट लिली का, तो इसको भी मैंने पानी में डाल रखा है। अगर आप मिट्टी में नहीं लगा पा रहे हैं, मिट्टी में नहीं लग रही है, तो आप ऐसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है रियो का भी। फिर है हमारा स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट भी इस मौसम में अच्छे से कटिंग से लग जाएगा। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। अगर आप मिट्टी में नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप एक पत्ती इसकी पानी में डाल दीजिए, और इसमें देखो बेबी प्लांट भी निकलने लगा है पानी से ही। तो मैंने इसको भी पानी में ही ग्रो किया है, वैसे तो मिट्टी में भी ग्रो किया है मैंने बहुत सारे। तो बहुत हार्डी प्लांट होता है। फिर एक और ड्रेसिना की कटिंग लगाई थी, मैं कहीं से लेके आई थी, ये मेरे पास नहीं था छोटी पत्तियों वाला, तो इसकी भी मैं कहीं से लेके आई थी। तो कम से कम 1 महीना हो गया होगा इसको, तो इसमें भी अच्छे से रूट्स बन आई हैं। तो इसको भी अब मैं पोट दे देती हूँ, इसको भी रिपोर्ट कर देती हूँ, क्योंकि इसको भी बड़ा प्लांटर देना ज़रूरी है। ये बड़ा प्लांट हो जाता है, ये भी ड्रेसिना का भी, और बहुत हार्डी प्लांट होता है। आप किसी भी मौसम में कटिंग लगाओगे उसी में ही हो जाएगी। फिर है हमारा फाइकस का। फाइकस भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। आप इसको इंडोर रखिए, आउटडोर रखिए, कहीं भी रखिए, ये वहीं पे ही चल जाता है। सर्दी में इसको अगर आप बाहर भी रखोगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ता है इसका। थोड़ा डोरमेंट हो जाता है, हाँ पत्तियाँ झाड़ देता है, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, पानी में भी लगा सकते हैं। फिर है हमारा कैला लिली का। कैला लिली भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। आप इसकी छोटी सी भी कटिंग लगाओगे, मैंने तो ये 2 बड़ी बड़ी कटिंग ली है, क्योंकि मैंने एक ही छोटी सी कटिंग ला के दी थी मुझे किसी ने, और ये इतने सारे हो गए हैं कि कितना भी तोड़ के फेंक लो इनको, कितना भी काट के फेंक लो, जितना काटोगे उतना ही ये ग्रो करते हैं। तो इसकी भी मैंने 2 कटिंग ली है, और ये एक बड़ा सा डब्बा है, काफ़ी बड़ा डब्बा है, तो उसमें मैं लगा दूंगी, क्योंकि इस पर फ्लावर भी बहुत सुंदर सुंदर आते हैं। बहुत सुंदर कलर के फ्लावर आते हैं, ऑरेंज कलर, रेड कलर, येलो कलर, बहुत सारे कलर में आते हैं ये। तो इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है ये भी। तो मैंने जो जेड प्लांट की मेरी कटिंग बची हुई थी, ये मैंने ड्रेसिना के प्लांटर में लगा दी है। इतने प्लांटर भी कहाँ से लेके आए यार, बहुत ज़्यादा। जेड प्लांट ऐसा होता है कि आप इसकी पिंचिंग कितनी भी करो और फेंकने का भी मन नहीं करता है। तो अगर फेंक भी दो, क्योंकि महंगा प्लांट आता है, फेंका भी नहीं जाता है ऐसे, तो सोचते हैं लालच आता है कि इनकी भी कटिंग लगा दे, यहाँ भी लगा दे। तो मेरी तो सारी कटिंग लग के तैयार हो चुकी है। आप भी इनकी सारी कटिंग ऐसे लगा सकते हैं। बहुत हार्डे प्लांट होते हैं, जो मैंने प्लांट सारे शेयर किए आपके साथ, बहुत हार्डे प्लांट होते हैं। बस आपको जो मैंने बताए हैं वो टिप्स फॉलो करने हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।